हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइज़ा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये योक वाला बेबी फ्रॉक हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा ड्रेस में से बचा हुआ फैब्रिक है। तो देख लीजिए, ये हमारे योक का पार्ट है और ये हमारे बॉटम वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम योक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ हमने 8 इंच ली है और विड्थ यहाँ पे 14 इंच ली है। ये जो फ्रॉक हम रेडी कर रहे हैं वो हम 2 से 3 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ ले सकते हो। इसके बाद हम मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें 4.5 इंच पे मार्क कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो चेस्ट है वो हम 7 इंच लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से आर्म होल को हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। इसके बाद नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 1.75 इंच लेंगे और डेप्थ फ्रंट और बैक दोनों की हम सेम लेंगे, मतलब 2.5 इंच। और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है और दोनों की साइड में हमें राउंड शेप दे देना है। अब इस फ्रॉक का जो मेन पार्ट होता है वो होता है योक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 5 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो हमने 5 इंच पे मार्क किया है इसे हम क्रॉस में इस तरह से मिला देंगे। देख लीजिए, जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने इसे इस तरह से मिला लिया है। अब सेम मार्किंग पे हमें क्या करना है कि कट कर देना है। बस यहाँ पे हमें इसी तरह का योक रेडी करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पे अब इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें इससे कट कर लेना है। तो देख लीजिए, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड का योक हमारा रेडी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बैक साइड में हुक लगाने के लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और वहाँ से हमें कट कर लेना है। तो देख लीजिए, ये हमारे बैक का पार्ट है और ये हमारे फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो बॉटम है वो हमें रेडी कर लेना है। तो बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। देख लीजिए, इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच है और विड्थ 29 इंच है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे 4 फोल्ड में बिछा देंगे और बिछाने के बाद देख लीजिए, बंद वाली साइड आपकी तरफ है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। तो देख लीजिए, इस तरह से 3 इंच पे हमने मार्क किया और इसके बाद में यहाँ पे इसे हमें क्रॉस में मिला लेना है। और साथ ही साथ हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मार्क हम आर्म होल के लिए करेंगे। हमारा ऊपर से आर्म होल कट गया था ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 इंच का आर्म होल ले लेना है। और जो हमने मार्किंग की है सेम मार्किंग पे अब हमें कट भी कर लेना है। तो देख लीजिए, ये हमारे जो बॉटम का पार्ट है वो भी हमारा कट हो चुका है। तो ये ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये टॉप वाले पार्ट के साथ में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुई धागे की हेल्प से छोटे छोटे गैदर्स बना लेंगे। आप चाहो तो वैसे भी प्लेटेड ले सकते हो प्लेट, पर अगर गैदर्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से ये हमें गैदर्स बना लेने हैं और यहाँ पे इसे हमें अटैच करना है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम योक का पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने सेम फैब्रिक की लाइनिंग भी कट कर ली है। अब दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें बैक पार्ट में भी करना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देख लीजिए, हमने ये सिलाई तो लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि छोटे छोटे कट लगाने होता है कि जब हम इसे टर्न करें तो वो हमारा आसानी के साथ टर्न हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे टर्न कर लेना है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि लाइनिंग और मेन वाला फैब्रिक जो है हमारा, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाकर इसे हम अटैच कर लेंगे। तो सेम हमें बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से कर लेना है जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में को किया है। तो ये देख लीजिए, हमारा फ्रंट का पार्ट भी रेडी है और बैक का पार्ट भी रेडी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है अब इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
सुई धागे की हेल्प से इस तरह से छोटे छोटे टाँके लगा लिए हैं ताकि हमारे इक्वली गैदर्स बन जाए। देख लीजिए कितनी आसानी के साथ में ये गैदर्स बन रहे हैं, वो भी फिनिशिंग में। आप भी एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। तो देख लीजिए हमने इस तरह से गैदर्स बना लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, यहाँ पे हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देख लीजिए ये हमने फ्रंट और बैक दोनों के जो पार्ट है उसे रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, उसमें हम थोड़े से लेस के साथ में डिटेलिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें ये लेस ले लेनी है और इसके ऊपर एक और राउंड देकर इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। लेस को अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि इसका जो बॉटम है उसे भी फोल्ड कर लेना है। तो देख लीजिए ये हमने लेस लगाकर ये कितना स्टाइलिश लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक का पीस लिया है, मतलब 2 पीस है ये फैब्रिक के हमारे दोनों स्लीव्स के लिए। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 7 इंच ली है और विड्थ 8 इंच ली है। अब हमें यहाँ पे डाउन 1.5 इंच का देना है और इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। साथ ही साथ इसका जो बॉटम है वो भी हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मिला लेंगे और सेम मार्किंग पे हमें कट भी कर लेना है। तो देख लीजिए ये हम जिस तरह से नॉर्मली स्लीव्स कट करते हैं उसी तरह से हमने ये स्लीव्स को कट किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक फ्रिल अटैच करनी है। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक के ये 2 पीस लिए हैं। इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 24 इंच है और लेंथ 4.5 इंच है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमने स्लीव्स कट करके रखी है दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट ले लेंगे। इस तरह से नॉर्मली हम जिस तरह से प्लेट लेते हैं सेम उसी तरह से हमें ये प्लेट्स ले लेनी है। और साथ ही साथ इसका जो बॉटम है उसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये प्लेट लेकर ये जो फ्रिल है इसे भी अटैच कर लिया है और इलास्टिक के लिए हमने यहाँ पे ये इलास्टिक लिया है। तो इसकी जो लेंथ है हमारी वो 9 इंच है। अब हम क्या करेंगे कि एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ पे हमें ये इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो देख लीजिए हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया। अब दोनों एजेस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे दोनों स्लीव्स बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम नॉर्मली फ्रॉक कुर्ती में स्लीव्स अटैच करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी ये स्लीव्स को अटैच करना है। तो इस तरह से हम ये स्लीव्स को रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम हम इस वाले साइड में भी करेंगे कि सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसे हमें लगाना है। तो इस तरह से हम इसे टर्न कर देंगे और यहाँ पे दोनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ते हुए देख लीजिए बराबर से आ रहा है ये हमारा। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इस फ्रॉक का फाइनल लुक बताती हूँ कि ये बनने के बाद में किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रॉक बन के तैयार है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।